प्रिय साथियों, कई बार हम लोग इतने विचलित हो जाते हैं कि जान नहीं पाते कि अब धन कहाँ से आएगा, कब मेरा भाग्य उदय होगा। अनेकों प्रश्न हैं जो हमें परेशान करते हैं। जीवन में सर्वोच्च धन प्राप्ति करने का समय सभी की जन्म पत्रिका में दिया रहता है। ये गोल्डन पीरियड आपके जीवन में कब आएगा? किसी के जीवन में ये बाल्याकाल में आ जाता है, किसी की युवा अवस्था में, तो किसी किसी के लिए वृद्धा अवस्था तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वृद्धा अवस्था तक ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो अंतर्दशा, प्रत्यंत्र दशा, सूक्ष्म दशा इत्यादि जो छोटी छोटी दशाएं आती हैं, उस समय के दौरान भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा पीरियड है जब धन सर्वोच्च मात्रा में आपके पास होगा, जब कह लीजिए कि आपका भाग्य उदय किस समय के दौरान होगा। मैं बीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर आपकी समस्याओं का हल लेकर आई हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आप न केवल फीडबैक ही देंगे बल्कि अन्य जरूरतमंद दोस्तों मित्रों तक इसे शेयर करके इस अमूल्य ज्ञान को उन तक अवश्य पहुंचाएंगे। सर्वोच्च धन प्राप्ति समय जानेंगे। उसके लिए आज हम एक सूत्र देने जा रहे हैं। सूत्र है कि धनेश द्वारा भाग्य उदय अर्थात सर्वोच्च धन प्राप्ति का समय जानने के लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका का प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, नवम भाव और 11वां भाव, इन 5 भावों में आने वाली राशियों के अंकों को जोड़ना है। इन भावों में यदि कोई ग्रह भी आ रहा है तो उस ग्रह के लिए जो विशेष तालिका दी गई है उसमें जो अंक दर्शाया गया है वो अंक आपको लेना है। जैसे सूर्य के लिए है 7 का अंक, चंद्र के लिए है 3 का अंक, मंगल के लिए है 10 का अंक, बुध के लिए 6, गुरु के लिए 9 का अंक, शुक्र के लिए 5, शनि के लिए 1 अंक, राहु और केतु इन दोनों के लिए केवल 0, कोई अंक नहीं है। इन्हीं 5 भावों के राशि अंकों को तथा इन्हीं 5 भावों में आने वाले ग्रहों के जोड़ को 12 से भाग देना है। जो आपका शेष फल बचे, मान लो शेष फल आपका 0 बचता है, पूरा पूरा भाग हो गया, या फिर आपका शेष फल 1 बचता है, तो आपने जिस भाव में धनेश बैठा होगा वही भाग को लेना है। और अगर आपका 2 बचे, 3 बचे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनमें से कोई अंक बचे, तब आपको जिस जगह पर धनेश बैठा है वहां से उतने कदम आगे गिनना है। अर्थात 2 से लेकर 11 तक के अंक शेष बचने पर उतने कदम आगे बढ़ते जाना है, धनेश सहित आगे बढ़ना है। तो जिस भाव में धनेश है उसको भी आपने 1 गिनना है। तो धनेश सहित आगे बढ़ने से प्राप्त जो भाव होगा उसकी राशि के स्वामी, वहां कोई तो राशि होगी ना, उस राशि के स्वामी तथा जो धन भाव में बैठे हुए ग्रह होंगे, अगर बैठे नहीं है तो धन भाव को देखने वाले ग्रहों के महादशा के, अंतरदशा के, प्रत्यंतर दशा के, सूक्ष्म दशा, मतलब किसी भी कालखंड में धन का सर्वोच्च लाभ अथवा भाग्योदय होगा। अब हम उदाहरण से समझेंगे। ये जन्म पत्रिका तुला लगन की है। आप देखेंगे कि इस लगन पत्रिका में प्रथम भाव, ये प्रथम भाव है, तो इस प्रथम भाव में अंक 7 लिखा हुआ है लेकिन कोई भी ग्रह नहीं है। अब इसी जन्म पत्रिका का ये भाव दूसरा भाव है, इस दूसरे भाव में अंक 8 लिखा हुआ है और साथ में गुरु भी लिखा हुआ है। इसी जन्म पत्रिका का ये जो चौथा भाव है, इस चौथे भाव में अंक 10 लिखा है और यहाँ पर चंद्र विराजित है। नवम भाव ये है, इस भाव में अंक 3 लिखा है और यहाँ पर मंगल भी विराजित है। अब इसके आगे हमने भाव 11 लेना है। 11वें भाव में अंक 5 लिखा है और इसमें प्लूटो है, वो हमने नहीं लेना है। इस तरह आपने देखा कि प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, नवम और 11 इन 5 भावों की राशि के जो अंक है वो लेने हैं। जैसे इसमें प्रथम में 7, दूसरे में 8, चतुर्थ में 10 था, नवम में 3 था और 5वें भाव में 5 था। हमने इन सबका जोड़ किया तो 33 आया। अब इसी तरह इन भावों में
हमने देखा कि प्रथम भाव में तो कोई भी ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में गुरु है, गुरु के लिए अंक है 9, चौथे भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा के लिए अंक 3 है, नवम भाव में मंगल ग्रह है, उसके लिए अंक 10 है, 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए हमने कोई अंक नहीं लिखा। तो 9, 3 और 10 इन तीनों का जोड़ बना 22। 22 में हमने भावों के जो अंक 33 थे वो जोड़ दिए तो टोटल बना 55। अब इस जोड़ फल को 12 से भाग करेंगे, 12 चौक 48 होता है, 4 को हमने छोड़ देना है, जो नीचे शेष फल बचेगा केवल वही लेना है। ये वो शेष फल 0 से लेकर 11 के बीच कुछ भी हो सकता है, हमारे मामले में 7 बचा। हमारी कुंडली में जिस भी जगह पर धनेश अर्थात इस दूसरे भाव का स्वामी जहां भी बैठा होगा वहां से गिनना है और 7 कदम गिनना है। तो अभी गिनकर देखते हैं। इस भाव में 8 की राशि लिखी थी तो 8 का अर्थ हुआ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, तो मंगल देव इस पत्रिका में नवम भाव में बैठे हैं। हम नवम भाव से गिनेंगे 7 अंक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमें तीसरा भाव मिला जहां पर राशि अंक 9 है, अर्थात धनु राशि मिली। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। हमने जहां पर गिनती खत्म हुई है वो वाला भाव लेना है। गिनती खत्म वाले भाव की राशि स्वामी की दशा और दिशा में भाग्य उदय होता है। तीसरे भाव में हमारी धनु राशि है, इसलिए धनु राशि स्वामी गुरु की दशा अंतर्दशा और दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे हैं, इस कुंडली में दूसरे भाव में बृहस्पति अर्थात गुरु ही बैठे हैं। तो एक बार फिर से गुरु और दूसरे भाव को देखने वाले ग्रह इस कुंडली में शुक्र है, क्योंकि शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु और शुक्र इन दोनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा में भाग्य उदय होगा, जहाँ अत्यधिक धन उस समय के दौरान होगा तथा धनु राशि की दिशा पूर्व दिशा होती है और गुरु की जो दिशा है वो ईशान दिशा है। अब धनु राशि की दिशा पूर्व और गुरु की दिशा ईशान दिशा, इन दिशाओं में सर्वोच्च धन की प्राप्ति होगी। और किस समय के दौरान? जब जब इन ग्रहों की चाहे अंतर्दशा का समय हो, प्रत्यंतर दशा का समय हो, चाहे उससे भी छोटा सूक्ष्म दशा का समय हो, चाहे प्राण दशा का समय हो, उस छोटी छोटी अवधि में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।